में तरक्की, अमन, इंसाफ की ख्वाहिशात लेकर अवामी लोगों की, मेहनत कशों की तरक्की के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ करने वाले मोहतरम यूसुफ मस्ती ख़ान, जो इस वक्त अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकज़ी सदर हैं, हमारे पास मौजूद हैं। और हम चाहते हैं कि आज जब इनके साथ एक शाम मनाई जा रही है या उनको एज़ाज़ बख्शने के लिए आज एक तकरीब बनाई जा रही है सिद्दीकोट में, तो हम नाज़रीन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक अपनी तमाम तर सलाहियतें अपने लोगों के लिए सर्फ़ की, कुर्बानियाँ दी, दुख झेले, खुशियाँ भी देखी, जदोजहद भी की, अपनी कुर्बानियाँ उन्होंने जो दी हैं। तो आज हमसे ज़रा मुख्तसर सी थोड़ी सी बात करेंगे कि आप लोगों को पता चल सके कि आपने दुनिया में जिन इनकलाबियों को पढ़ा है, जिन लोगों को देखा है, जिनसे बातें की हैं, जिनके बारे में आपका एक तस्वर है, ये उन जैसे हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं या रिवायती हैं, आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। आपकी तबीयत ठीक है? बेहतर है पहले से। ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप क्या सोचकर और कब सियासी मैदान में आपने पैर रखा था? उस वक्त आपकी ख्वाहिशात क्या थीं? उस वक्त आपका मिशन क्या था? उस वक्त आपका नज़रिया क्या था? आपने क्यों सियासत की? अगर मेरी तारीख़ आप देखेंगे तो मुझे सियासत से लगाव और सियासी सोच मेरे पास आया उस वक्त से जब मैं स्कूल में था। मैंने फ़ील किया, मैं ज़ाहिर है एक स्कूल में पढ़ता था, मरी में बोर्डिंग में था, जिसमें प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी इसको कहते हैं। उस बोर्डिंग में पढ़ता था। मेरी उम्र काफ़ी 7-8 साल की होगी, 9 साल की होगी। तो वहाँ पर मैं ये फ़ील करता था कि वहाँ चूँकि ज़्यादातर अक्सरियत जो थी या पंजाब के स्टूडेंट्स की थी या सूबा सरहद के स्टूडेंट्स की थी, सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट तो नापैद थे और मेरे ख़्याल में पूरे स्कूल में सिर्फ़ एक मैं था जो वहाँ मैं पढ़ता था। तो ज़ाहिर है मेरे अपनी ब्रॉटअप चूँकि बलोच सोसाइटी में, बलोच माशरे में, बलोच ख़ानदान में हुई और वाबस्तगी मेरी चूँकि सिंध से रही, कराची में रहते हुए, तो सिंधी माशरे का कुछ असर, कुछ बलोची माशरे का असर, तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा उस बोर्डिंग में जैसे हम इस खित्ते के लोग नहीं हैं। एक चीज़ मेरे जहन में आई कि हम इस खित्ते के लोग नहीं हैं। उसके बाद फिर मेरा एक कज़न जो है वो भी आके उधर दाखिल हुआ और जब हम बलोची में आपस में गुफ्तगू करते थे तो जितने भी आसपास के स्टूडेंट थे वो हंसते थे हमारे लैंग्वेज पर। तो मुझे और भी ज़्यादा वो होता था कि जी ये जब बात करते हैं तो हम तो नहीं हंसते, हम देखते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर हंसते क्यों हैं? क्या हम इस माश के लोग नहीं हैं? तो इस तरीके से एक जहन मेरा डेवलप हुआ कि जी हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त से ज़हनी तौर पर मैं इसमें था। उसके बाद मैं बर्नोल एबटाबाद गया। बर्नोल एबटाबाद वो स्कूल है जहाँ पर ज़्यादातर फ़ौजी के बच्चे होते हैं या उधर से पास आउट होके सीधा फ़ौज में चले जाते हैं। वहाँ पर भी मेरा यही एक तस्वुर था और उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा शरीर भी हो गया। मैं फिर इन सब से लड़ता झगड़ता था, चूँकि शायद वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से या क्या वजह से, तो मैं बिल्कुल तहश में आ जाता था और लड़ाई भी करता था और झगड़े भी करता था और स्कूल से 2-3 दफ़ा निकाला भी गया, फिर वापस डाला गया। तो बाद में वहाँ से पास आउट करके जब मैं आया कराची, तो कराची में ग्रामर स्कूल में मैं पढ़ा। ज़ाहिर है ग्रामर स्कूल में फिर वो हाई सोसाइटी का एक तस्वुर और हाई सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं और उनके पास अपने पास जो है बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में आते हैं और जाते हैं। तो फिर मुझे अपने लोगों के साथ चूँकि कुर्बत थी, तो मुझे फिर ये फ़ासला और महसूस हुआ कि जी तबकाती हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं और ये एक्सप्लॉइटर्स हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि जितने फैक्ट्रियाँ हैं लगी हुई हैं, हमारे दोस्तों के थे, जितने फैक्ट्रियाँ हैं उसमें ज़्यादातर मज़दूर या सिंधी है या बलोच है और अफसरशाही में कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता था। तो मुझे दुख भी होता था, अफसोस भी होता था। तो मैंने फिर ये सोचा कि जी इस के लिए कोई जद्दोजहद हमें करनी चाहिए, कम से कम अपने लोगों को एक अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो तबकाती जद्दोजहद को
कौमी जद्दोजहद का साथ जोड़कर ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि हम समझते हैं कि कौमी जद्दोजहद बग़ैर तबकाती जद्दोजहद के मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमारे कौम के अंदर भी वडेरे हैं, सरदार हैं जो उसी तरह बल्कि ज़्यादा सख्ती से एक्सप्लॉइट करते हैं आम आवाम को, आम लोगों को, आम गरीबों को। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि जी इसके अंदर घुसकर हम जो नादार बेचारे जो बिल्कुल बेकस लोग हैं उनके लिए हम इस सोसाइटी के अंदर अपने माशरे के इस बदनुमा सोसाइटी से भी लड़ें और पूरे मुल्क के बदनुमा सोसाइटी से भी एक यकजहती पैदा करें मज़दूरों और किसानों और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के, और एक कौमी मूवमेंट को हम कन्वर्ट करें एक कौमी प्लस तबकाती मूवमेंट के अंदर, फिर ये कामयाबी हो सकती है, वरना नहीं। और मुझे याद है 1962 में पहली मरतबा जब SM कॉलेज में जाके मैंने दाखिला ली अपना सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान देने के बाद, तो उधर मेरी मुलाकात हुई सिद्दीक बलोच से, BSO से, दूसरे लोगों से, तो मेरा फिर जहन ज़्यादा इस तरफ आया कि जी हमें कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त से फिर तकरीबन BSO के साथ मेरी वाबस्तगी रही, इतना एक्टिव नहीं जो बाद में मैं हुआ, लेकिन ये कि काफ़ी अरसे तक फिर ये रहा। उसके बाद मैं जब पढ़ के मैं फारिग हुआ तो बर्मा शेल में मुझे नौकरी मिली, और पूरा ये सिंध और बलूचिस्तान ये मेरे अंडर आया कि इनको आपने लुक आफ्टर करना। तो वहाँ बलूचिस्तान में फिर ज़ाहिर है BSO से इनसे सारी मुलाकातें रहीं, और जब नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत तोड़ी गई तो साथ ही हमारे बेचारे वो सारे आके मेरे घर में, कोई रूपोश हुआ, कोई कहाँ रूपोश हुआ, लाला रिंद भी वहाँ आके रूपोश हुआ। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा कि ये नौकरी बेकार है, तो मैंने अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और फिर मैं फुल फ्लेज्ड इस सियासत के अंदर आ गया। और इस सियासत के अंदर मैंने NDP नैब से शुरू की, फिर NDP बनी, NDP में थे, और NDP के अंदर फिर यही सियासत हम करते रहे, अपनी तबकाती और कौमी सियासत को जोड़कर इसको आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल पार्टी बनी, और मुझे जितना मीर गौस बख्श बीजंजो ने मुतासर किया है अपनी ज़िंदगी में, और किसी लीडर ने मुतासर नहीं किया, क्योंकि ताल्लुकात तो हमारे सब के साथ थे, सरदार अताउल्लाह के साथ थे, खैर बख्श के साथ थे, अकबर ख़ान के साथ थे, लेकिन जो सही सियासी सोच रखने वाला अगर कोई शख्स था बलोचों में, वो सिर्फ मीर गौस बख्श बीजंजो था, जो चीज़ों को नेशनल और इंटरनेशनल पैराडाइम में देख के फिर फैसले करता था। ये नहीं कि कोई जज्बाती अंदाज में कोई फ़ैसला हो गया और ये हो गया। तो हालांकि हम खुद जो है उस वक़्त जब मीर गौस बख्श बीजंजो से मिलने से पहले हम चूँकि नौजवान थे, हम ज़्यादा वो आज़ाद बलूचिस्तान और गुरिल्ला वार और चे गवैरा को पढ़ते रहे और ये सारा करते रहे, लेकिन मीर गौस बख्श बीजंजो ने मुझे ज़रा पुख्तगी दी इस स्ट्रगल के अंदर, और उसी के सोच को मैं लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने सियासत के पहले दिन से लेके अब तक नशीब व फयाज क्या देखें? कामयाबी मिली, नहीं मिली, मायूसियाँ हुई, आपको तकलीफ़ें आई, अपने कुर्बानियाँ दी, क्या देखा, क्या सीखा, क्या मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है एक इंसान के लिए कि उसके लोग, चाहे उसका मुखालिफ भी है, उसके प्यार ज़रूर करता है एक हद तक कि जी यार ये आदमी ठीक है, अच्छा है। इससे बड़ी कामयाबी और क्या होती है? ज़ाती कामयाबी अगर आप कहते हैं तो MNA मैं नहीं बना, MPA में नहीं बना, मैंने कहीं सौदेबाजी नहीं की, मैं अगर पीपल्स पार्टी में होता तो मेरे से बड़ा लीडर शायद इस खित्ते में नहीं होता, लेकिन मैंने कभी पार्लियामेंट की सियासत अपने सोच के अलावा अपने पार्लियामेंट की सियासत को मैंने कभी कबूल नहीं किया, और मैं अपने जद्दोजहद में चलता रहा। और मुझे खुशी है कि मेरे चाहे सिंध के अवाम हों, चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, जो कुचले हुए तबकात हैं, वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी अपनी समझता हूँ। हम चाहते हैं कोई एक गम, कोई एक कामयाबी, कोई एक नाकामी शेयर करें। ऐसा लंबा चौड़ा मेरे ज़िंदगी में आया। ज़ाहिर है जेलों में गए, कुली कैंपों में गए, मारें खाई, लेकिन उसको मैंने गम नहीं समझा। मैंने समझा कि ये मेरी कामयाबी है कि मेरे से रियासत या रियासती इदारे इतने खौफज़दा हैं कि मुझे पकड़ते हैं, कुली कैंप ले जाते हैं, डराते हैं, लालचें देते हैं, लेकिन मैं अपने उस मिशन से नहीं हटता हूँ। तो इसको भी मैं अपनी कामयाबी समझता रहा, इसलिए उस पर भी मुझे कोई गम नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी जितनी भी मैंने गुजारी है उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़े गम जो इंसान के पास होता है वो उसके वालिदैन का उससे जुदा होना,
भाइयों का जुदा होना, लेकिन ये है कि वो गम अपनी जगह पर थी, लेकिन उसमें फिर मैं हमेशा अपने को सोचता था कि जी हमारे जो नौजवान पहाड़ों में मारे जा रहे हैं, हमारे नौजवान तो सिंध के सहराओं में मारे जा रहे हैं, हमारे लोग जो सिंध के वडेरे और बलूचिस्तान के सरदारों के अताब में हैं, तो ये बेचारे ज़्यादा मेरे से गमज़दा हैं, इनके के बारे में सोच कर अपनी सियासत को आगे ले जाया जाए। सियासी सफ़र भी किया, आप बेनज़ीर साहब से भी मुतासर हुए, आप ANP में भी रहे या आप मुख्तलिफ़ पार्टियों से, तो आप किसी एक पार्टी को ज्वाइन करके क्यों नहीं चले, फिर नई पार्टियाँ बनाते रहे, तब्दील करते रहे? पार्टी मैंने तब्दील नहीं की। ये नहीं है कि मैंने एक लेफ़्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर और किसी पीपल पार्टी में चला गया या मुस्लिम लीग नून में चला गया या फगाराव के साथ चला गया या GDA में चला गया। ये गलती मैंने कभी नहीं की। मैं तो उसी मिशन में हूँ और मैं उसी पार्टी के साथ हूँ जिससे मैंने शुरुआत की है। नाम तो होता है जी, नाम तो इंसान के तब्दील हो जाते हैं, पार्टियों के नाम तब्दील हो जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में कोई तब्दीली हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आज तक। इनकी पॉलिटिकल जो मौजूदा सूरत हाल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है या माजी में ख़तरनाक थी या इस पे और ज़्यादा ख़तरनाक दिन आएंगे? मौजूदा दौर जितना खौफनाक दौर है, इससे पहले कभी नहीं ऐसा खौफनाक दौर आया, ख़ासकर बलोच और सिंधी कौमियतों के लिए और मज़दूरों और किसानों के लिए। इससे बड़ा संगीन दौर कभी नहीं आया। मार्शल लॉज आए, लेकिन मार्शल लॉज में अगर कोई आप पकड़े जाते थे तो पता तो चलता था कि कहाँ बंद है, कोड़े मारते थे तो पता तो चलता था कोड़े लगे हैं। अभी तो लोगों को उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ है, घर वाले परेशान, सारा मोहल्ला परेशान, लोग परेशान, पता ही नहीं चलता है कहाँ है। और कहीं से अगर ज़्यादा ज़ोर पड़े, कोर्ट में अगर कोई पिटीशन डाल दिया तो फिर उनके डेड बॉडीज़ गिरा दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। कितने नौजवान बलूचिस्तान के मारे गए हैं, कितने नौजवान सिंध के मारे गए हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बदतर दौर, आप देखें कितने साफ़ी पकड़े जाते हैं, कितने जो लिखने वाले लोग हैं, जो कॉलम्स लिखते हैं, उनको भी गायब कर दिया जाता है, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ की जाती हैं। बिल्कुल इस सोच को बंद करने की कोशिश की जा रही है, इस ज़ुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है जो कुछ कह सके, कुछ बोल सके। मैं समझता हूँ इससे बदतर हालात कभी नहीं आए और ये मेरे ख्याल में वो हालात हैं कि सिंध के अवाम को भी, बलूचिस्तान के अवाम को भी, पंजाब के जो मेहनत का अवाम है उसको भी सोचना चाहिए और एक मुत्तहिदा कोई प्लेटफॉर्म बना के इसका मुकाबला करना चाहिए। सियासत, अवामी मेहनत कशों की सियासत के फ्यूचर क्या है? मैं समझता हूँ अभी जिस तरीके के हालात हैं, यही फ्यूचर होता है एक इनकलाबी सियासत को आगे बढ़ाने की और आगे ले जाने की। लेकिन मुश्किल बात यह है कि हमारे यहाँ जो एक सोसाइटी बनी हुई है, एक कल्चर ऐसा बना हुआ है कि वो जब तक आप न्यूज़ में ना हो, जब तक आप टीवी में ना हो, तो आपकी तरफ रुझान नहीं होता लोगों का। तो ज़ाहिर है हमारे लिए ये मुश्किलात हैं कि जी हमको ना टीवी उठाती है, ना हमें कोई प्रेस, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भी उसमें हमें नई स्पेस मिलता। तो ये मुश्किलात हैं। लेकिन ये कि हम जब आवाम में जाते हैं, आवाम को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक अवामी वर्कर्स पार्टी के हवाले से हमें कामयाबी हुई है, ख़ुद पंजाब में भी, सिंध में भी। बलूचिस्तान में अब तक हम इनरोड नहीं कर सके क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो हालात जंग में है, वो एक फ़ौज के कब्ज़े में है और फ़ौजी जो डिसाइड करता है वही होता है। तो ज़ाहिर है वहाँ तो एक फ़ौजी छावनी बनी हुई है पूरे का पूरा बलूचिस्तान, वहाँ पर डर खौफ ज़्यादा है। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवानों को अपने, जो अपनी जान का परवाह किए बग़ैर जो है इस रियासत का मुकाबला कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।